ये देखिए कुंडली, यहाँ पर पहले घर में अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो बधाई हो, आप मकर लग्न के हैं। मकर लग्न वालों के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का ये जो समय है करियर के लिहाज से मिला जुला रहेगा। एक तरफ जहां नए अवसर, अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ जॉब में मजा नहीं आ रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ बदलते हैं, चेंज करते हैं, ये फीलिंग भी आपको पकड़ कर ही रखेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, मौका मिलेगा। सितंबर में अपना मौके पे चौका मारना है बस आपको। लेकिन खर्च बढ़ने के साथ साथ धन की बचत भी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। यहां पर आप देखोगे कि आप अपनी वजह से तो नहीं, लेकिन दूसरों को, अपने खुद की फैमिली में खुश करने की वजह से थोड़ा सा धन भी खर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा ही कर देंगे। कार्य क्षेत्र में किसी क्लोज कॉन्टेक्ट से बड़ा तगड़ा धोखा मिलने वाला है आपको। अगर किसी पे विश्वास था कि ये मेरा प्रोजेक्ट कर देगा, मेरी हेल्प कर देगा, मेरा काम बना देगा, वो ऐसे मौके पे धोखा देगा जब आप पानी भी नहीं मांग पाएंगे। तो थोड़ा बच के चलिएगा। ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है किसी के ऊपर। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, वहीं पर आपकी थोड़ी उधारी भी शायद बढ़ने लग जाए, और अगर बढ़ रही है तो उसे रोकने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि एक बार इसने अगर स्पीड पकड़ी तो दोबारा ये शांत नहीं होगी। फाइनेंस की अगर बात करें तो जुलाई से दिसंबर का ये टाइम पीरियड आर्थिक दृष्टिकोण से कोई बहुत खास नहीं नजर आता है। एक तरफ आमदनी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ आपके खर्चे भी उतनी ही आग की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। अननेसेसरी चीजों में पैसे खर्च हो जाना, और ये पैसे खर्च आपके छोटे छोटे सेगमेंट में हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई बड़ा खर्चा सामने आ गया तो मेरा पैसा चला गया। वो जो छोटे छोटे खर्चों में आपने कहा ये तो छोटा है, ये तो मैनेज कर लूंगा, ये तो मैं मैनेज कर लूंगा, ये तो मैं मैनेज कर लूंगा, करते 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 वो इतना बड़ा हो गया कि नवंबर आते आते आपने कहा कि भैया अब तो मेरे फाइनेंसेस कहीं दम ना तोड़ दें। तो देखिए यहाँ पे आपको संकेत मिल चुका है कि ध्यान रखना है अपने खर्चों पे। हर एक पेनी पे वो कहाँ जा रही है उस पर ध्यान रखिए। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, ये बहुत सिंपल है। आप दिन के 20 मिनट भी दोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। यदि आप किसी भी तरह से कमीशन, ब्रोकरेज या फिर साइड हसल से इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका अच्छा फायदा होगा। और यहाँ पर मकर लग्न वालों को ये करना भी चाहिए। आपके थर्ड हाउस में सैटर्न आया है। थर्ड हाउस होता है अपने स्किल्स से पैसा कमाना। शनि के लिए थर्ड हाउस एक अच्छी पोजीशन होती है। आपको नई स्किल में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नई स्किल सीखनी ही पड़ेगी, जो कि आपके साइड हसल के मामले से आपको पैसा देंगी। थर्ड हाउस से एस्पेक्ट 5वें घर पे आएगा वक्री शनि का, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने एजुकेशन में पैसे खर्च कर रहे हैं। आपकी संतान के एजुकेशन में, अगर संतान है तो ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, और संतान की तबीयत का भी थोड़ा सा नासाज रह सकती है, या फिर वो इतना उग्र हो जाएगा कि आपकी अब बात ही नहीं सुनना। खास तौर पे अगर आपका बच्चा 13 से 20 साल की उम्र का है तो आप देखेंगे कि वो काफी ज्यादा बदमाशी करने लग गया है, बातें नहीं सुनता, वो बातों के उल्टे जवाब भी देने लग गया है। तो उसको संस्कार के साथ रखना, संयम के साथ रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर फैमिली में किसी बात को लेकर कोई बड़ा सा तनाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए भी ये तनाव ले रहे हो कि बेबी करें ना करें, हस्बैंड कुछ कह रहे हैं, माता जी कुछ कह रही हैं, आपके कुछ और मन में विचार चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट होता हुआ भी नजर आता है। स्पेशली जो रिलेशनशिप में है, शादी कर चुके हैं, साथ में रहते हैं, अपने ही पार्टनर पे शक करते हुए या फिर उनको समय ना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनौतियां आएंगी लेकिन आपको धैर्य के साथ उनसे जूझना पड़ेगा। तो ये था कैसा जाएगा आपका फाइनेंसेस के मैटर। लव लाइफ की अगर बात की जाए, मैरिज की अगर और डिटेल में बात की जाए, तो इस पूरे 6 महीने में आपका जो प्यार मोहब्बत का जो एक सेगमेंट है जिंदगी का, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो चैलेंजिंग नजर आता है। राहु गुरु यहाँ पर सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, डाउट क्रिएट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहे हैं। रिश्तेदारों की वजह से ऑकेजनल आपको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर आप अपने पार्टनर से विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, यानी कि जिनकी अब शादी नहीं हुई, उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये टाइम बहुत ज्यादा खास टाइम नहीं है। बहुत समझदारी से और बहुत सूझबूझ के साथ आपको अप्रोच करना चाहिए। या फिर आप तो प्रेमी युगल थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, आप सोच रहे थे कि पापा मम्मी को बता देते हैं कि अब हमें प्यार हो गया, अब शादी करा दो हमारी, तो वहाँ पे परिवार की वजह से भी काफ़ी फ्रिक्शन आपको देखना पड़ सकता है। शिक्षा की अगर बात करेंगे तो एजुकेशन, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी आलस आपको घेरे हुए है। डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई का रूटीन बना रहे हैं, 2 दिन फॉलो कर रहे हैं, फिर वो रूटीन टूट जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत में कमी है आपके, जिस वजह से आपको भी पता है कि रिजल्ट शायद आपके फेवर में ना आए। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप रेगुलर स्टडी रूटीन बनाए, और चाहे जो हो जाए अपने लक्ष्य पर फोकस बनाकर रखिए। खासतौर पे ऐसे लोग जो लॉ की फील्ड में हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, इसलिए अपनी प्रैक्टिसेस करना, नए केसेस, नई जिम्मेदारियां, नए
घबराने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनको कहो कि मैं करके दिखाऊंगा चाहे जो हो जाएगा। देखिए, जब शनि बलवान होते हैं ना तो व्यक्ति के पहले प्रॉमिस करता है, बाद में उस प्रॉमिस को अपनी मेहनत से सच करके दिखाता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मकर लग्न वालों, आपके लिए मोटापा बढ़ रहा है, पेट की परेशानियां बढ़ रही हैं, पाचन यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, आप थोड़े पतले या दुबले होते जा रहे हो या तो बहुत मोटे होते जा रहे हो, ये भी देखने को मिल रहा है। मौसमी बीमारियों के भी काफी प्रोन हो चुके हो आप, और अगर पहले से शुगर डायबिटीज है तो ज्यादा ध्यान अब आपको रखना है, नहीं अदरवाइज कोई एक ऐसा हफ्ता भी आएगा जब आपको लगेगा कि अब अस्पताल में कहीं भर्ती ना हो जाना पड़े, तो ये समय ना आए। इसलिए डे टू डे लाइफ में अपनी हेल्थ को आप नोटिस करिए, कहाँ जा रही है। सेहत है तो सब कुछ है, अदरवाइज इस दुनिया में कुछ भी मजा नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर बुद्ध देव की जो प्रार्थना है वो करते रहिए। बुद्ध गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। यहाँ पर गणपति की प्रार्थना, सिद्धि विनायक की पूजा करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा फलित रहने वाला है। यहाँ पर कोशिश ये करनी है आपको कि जो छोटी कन्याएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए भी अगर उनकी पढ़ाई, स्टेशनरी के किसी सामान में जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से मदद कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए। तो ये था कैसा जाएगा मकर लग्न के लिए आने वाले इन 6 महीनों का पूरा समय। मकर लग्न वालों, आपका ये टाइम पीरियड बहुत खास, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसे बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बना सकते हो। पहली चीज इसका ध्यान रखना है कि अपने ऑफिस में, अपने कार में, अपने वर्क प्लेस पर लोगों से सावधान रहना है। उनके मुंह जुबानी जो प्रोमिसेस उन पे किए उन पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है। और अगर आप डिपेंडेंट होना ही पड़ा, कई सारी परिस्थितियां ऐसी होती है कि डिपेंडेंट होना ही पड़ता है, तो ऐसे केसेस में आप उन्हें बार बार रिमाइंड करो, हो जाएगा ना काम, हो जाएगा भाई, एक पक्का बता दो, कितना हुआ अभी यही बता दो। इस तरह से आप उनसे जो रिमाइंडर जिसे कहते हैं वो देते रहिएगा। अपने पैसों को सेव करिए, बचाइए, वो आगे जाकर काम आएंगे। सेहत को बहुत ठीक रखिए, स्पेशली अगर आप पहले से किसी बीमारी से परेशान थे, शुगर, डायबिटीज एंड बीपी ऑल, तो वहां पर अब आपको और ज्यादा यहाँ पर लिहाज रखना पड़ेगा। किसी एक तरह की यात्रा भी नजर आती है नवंबर के महीने में, और वो यात्रा ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगी। नवंबर के महीने में कोई भी यात्रा आपकी फ्रूटफुल नहीं है, तो नवंबर में यात्रा करने से बच सकते हैं तो बचना चाहिए। ये था कैसा जाएगा मकर लग्न के लिए पूरे 6 महीने का ये समय। आप अगर जानना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में मेरे बारे में और क्या स्पेसिफिक बातें लिखी हैं जिससे मैं अपने आप को, अपने करियर को, अपने रोमांस को, अपनी मैरिज को बेहतर तरीके से समझ सकता हूं, अपने धन को बेहतर तरीके से समझ सकता हूं, तो आप प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली को एक बार जरूर पढ़िएगा, जिसको मैं प्यार से कॉस्मिक कोड भी कहता हूं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये बिल्कुल ही अपग्रेडेड एक न्यू फॉर्म ऑफ हॉरोस्कोप है, जो अभी इसी वीडियो में सबसे पहली बार लॉन्च हो रही है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उसको जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11 नंबर का लगन, जो हम सब की प्यारी राशि है, कुंभ लगन वाले लोग, यानी कि फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आप हैं, बधाई हो, आप हैं कुंभ लगन के। कुंभ लग्न वालों के लिए करियर के लिहाज से काफी अच्छा टाइम पीरियड ये 6 महीने का दिखा रहा है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब है तो ठीक ठीक प्रमोशन, तारीफें, सैलरी इंक्रीमेंट, ये सब योग वगैरह तो बन रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हैं तो और ज्यादा अच्छा आपके लिए यहाँ पे काम है। बेहतर पद प्राप्ति, मान सम्मान बढ़ना, ऐसे योग बने हुए नजर आ रहे हैं। मेहनत का फल थोड़ा देरी से जरूर, लेकिन मिल जरूर रहा है। कभी कभी प्रयास हमारे कलेक्ट होते हैं, हमारे जो मेहनत है ना वो कलेक्ट होती है, वो एकदम से नहीं मिलती है, और उसकी सफलता बाद में मिलती, विलंब से मिलती है, पर मिलती जरूर है। अपनी मेहनत पर फोकस करते जाइए, अपना कर्म करते जाइए, बाकी सारी चीजें, शनि महाराज आपके लग्न के मालिक हैं, आपसे दूसरे घर में जाकर वो बैठे हुए हैं। जब भी कोई ग्रह अपने से दूसरे पे जाता है तो धन देता है, महाभाग्य लक्ष्मी योग बनाता है। तो अगर कोई बिजनेस बड़े टाइम से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, दिस इज द टाइम, आप उसे शुरू कर सकते हैं। फाइनेंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 6 महीने आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल नजर आते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति की वजह से रुके हुए जो काम थे वो तेजी से आगे बढ़ने की वजह से आप किसी कर्ज से मुक्ति भी पाएंगे। यहाँ पर धन की बाढ़ के योग बने हुए हैं। पैसे, अब क्या देखो, पैसा बना हुआ है योग पर, आप मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा। शनि का लग्न है ना, तो वो हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। जो लोग कमीशन या किसी तरह से ब्रोकरेज का काम करते हुए हैं, या फिर एक्स्ट्रा इनकम के कई सारे सोर्सेस क्रिएट किए हुए हैं, ये सारी चीजें जो आपने क्रिएट की थी ना, अब आपको मजा आएगा उसमें कि यस, एक डाउन हो रहा है तो दूसरा उसको कवर अप कर रहा है। इसलिए मेहनत है। देखो, कुंभ लगन वालों के लिए पूरी जिंदगी ही मेहनत है, क्योंकि शनि का लग्न है ना, पर उसका लाभ उठाने के लिए 6 महीने बहुत अच्छे हैं। आप बस आलस मत करना, आप बस डिले मत करना चीजों को। कोई काम आपको अभी लग सकता है कि यार ये तो नहीं करना चाहिए, आलस आ रहा है, कर डालो दोस्त, आगे जाकर उसका मजा आएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस समय बहुत अच्छा है। दूसरे घर पर शनि का जो प्रभाव आपका पड़ रहा है वो चौथे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं, या रेनोवेशन के योग यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, या प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसे कमाने के योग यहाँ नजर आ रहे हैं। धार्मिक या मांगलिक कार्यों में भाग लेंगे, और परिवार के सभी सदस्य एकजुट भी रहेंगे, एक साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल पर ट्रैवल भी करेंगे, या माता जी तो जरूर ट्रैवल करेंगे आपके साथ। परिवार में कुछ मामलों में चिंताएं, जैसे
बड़े भैया हैं उनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, या बड़ी दीदी हैं उनका काम अच्छा नहीं चल रहा, उनकी जॉब छूट गई है। इन वजहों से आप हो सकता है कि थोड़ी समस्या, मानसिक समस्या महसूस करें, लेकिन इनका भी समाधान बहुत जल्दी ही कुछ ही महीनों में हो जाएगा। सितंबर आते आते आप काफ़ी प्रसन्न और काफ़ी खुश हो जाएंगे। अपना हार्ड वर्क बना के रखिए, और मन कर रहा है, कुंभ लगन वालों का कर रहा है, यस आई कैन डू इट, मैं वो चेंज, वो बदलाव, वो हार्ड वर्क कर सकता हूँ, और यस वही करना भी है आपको। राहु लगन में आया हुआ है कुंभ लगन वालों, तो याद रखिएगा कि कई सारे ऐसी चीजें, कई सारे ऐसे बड़े फैसले आपको हो सकता है कि लगे कि बहुत सही है, पर वो एक्चुअली में गड़बड़ है। राहु लगन में जब आता है ना, तो इंसान भ्रम की स्थिति में बहुत फंसता है, कंफ्यूजन स्टेट में बहुत फंसता है। ये राहु आपके रोमांस के घर को, विवाह के घर को भी देख रहा है, तो यहाँ पर प्रेम का जो कंफ्यूजन है, प्रेम का, प्यार का, शादी का, प्रेम किसी और से, शादी का रिश्ता कोई और है, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, इस तरह के भी कंफ्यूजन आप महसूस कर सकते हो। या फिर शादी करूं ना करूं, प्रेम करूं ना करूं, इस तरह की कश्मकश मन में रहने वाली है। प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट भी दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कभी कभी वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, कभी कभी तनाव हो रहा है, आप इतने व्यस्त हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, नए प्रस्ताव तो आए हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन मैं उनसे बात करने का मेरे पास समय ही नहीं है, तो कैसे अच्छे हैं वो और ज़्यादा, वो कैसे मैं बात ही नहीं कर पा रहा, काम में इतना व्यस्त हूँ या अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाने में इतना व्यस्त हूँ कि वहाँ पर समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन कुछ भी हो, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, खास तौर पे वो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। समय ले लेंगे, 1 साल डिले कर लेंगे शादी अपनी, लेकिन गलत व्यक्ति के साथ, गलत इंसान के साथ, गलत कुंडली के साथ विवाह नहीं करेंगे। अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गुरु और राहु के शुभ संयोग से आपकी जो मेमोरी है वो तेज हो रही है। आप त्वरित निर्णय, जल्दी से जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें सक्षम हो रहे हैं, और आपकी एजुकेशन बढ़ रही है, आप नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, नए कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, और आप समय डाल रहे हैं पढ़ने में। और अगर आप टीचर हैं या पढ़ाने का कोई काम करते हैं, एजुकेशन से, किसी एजुकेशनल फील्ड से किसी तरह से धन अर्जित करते हैं, तो यहाँ पर आप एज अ टीचर फेमस होने वाले हैं, एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ मेंटर प्रसिद्ध होने वाले हैं। बौद्धिक क्षमता बढ़ने वाली है, शायद आप इतनी स्पीड से आगे बढ़ें कि लोग आपको कैच भी ना कर पाए। तो कुंभ लगन वालों, ठीक है, अच्छा समय जा रहा है, मेहनत बस ज्यादा होने वाली है, और धन कमाना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एटीट्यूड आपका बढ़ रहा है। सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो लीवर का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, पैरों का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, तेज गाड़ी नहीं चलानी है, हार्ट का, दिल की, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है आपका, विटामिन चेक कराइए, वो भी डिफिशिएंसी निकल आएगी आपकी। अब ये सारी चीजें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, इनको आप अपने खान पान, नींद से ही ठीक कर सकते हैं, उसी का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुंभ लग्न वालों, अगर आप पाओगे तो सबसे अच्छे महीने आपके अभी वेट कर रहे हैं, अगस्त, सितंबर, और खास तौर पे जो दिसंबर और नवंबर का महीना है, ये सारे महीने आपके करियर के लिहाज से, मनी के लिहाज से, सेहत के लिहाज से बेहतर रिजल्ट आपको दे रहे हैं। अब कुछ उपाय अगर आप करना चाहो तो उपाय के तौर पर आप पहले तो महादेव के मंदिर जरूर जाना, कोई प्रसिद्ध महादेव का, शंकर भगवान का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, वहां पर आप विजिट कर सकते हो, तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा। और आपकी राशि के हिसाब से, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप रुद्राक्ष सावन के महीने में पहन लें तो वो भी बहुत अच्छा, बहुत शानदार आपके लिए रहने वाला है। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ लगन के लिए आने वाले ये पूरे 6 महीने। कुंभ लगन वालों, अगर 1-2 लाइन में सम अप करूं तो हार्डवर्क है, यस बिल्कुल है, ज्यादा मेहनत है, यस बिल्कुल है, और इस मेहनत में लर्निंग भी बहुत हो रही है, सीखने को भी बहुत मिल रहा है, और आप अपनी लाइफ में अब अपग्रेड करने वाले हैं। कुंभ लगन शनि लगन के मालिक हैं, धन के भाव में बैठे हैं, तो पैसे कमाने का, धन कमाने का कोई भी सोर्स आपको खोना नहीं है, मौका आपको खोना नहीं है, और कमाने के साथ साथ बचाने पर भी ध्यान देना है। अगर आप अपने लग्न के बारे में, इवन इन शॉर्ट अपने 9 ग्रहों के बारे में, उनकी डिग्री क्या है, वो कौन से कंजंक्शन में बैठे हुए हैं, कितने प्लैनेट्स का कंजंक्शन मेरे हॉरोस्कोप में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपकी प्रीमियम पसलाइस कुंडली अब अपग्रेड हो चुकी है। उसका नाम मैं प्यार से कॉस्मिक कोड कहता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपकी टोटल पूरी कुंडली A to Z का DNA मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने मिलकर खुद ही लिखा हुआ है। वो आपको पढ़ना जरूर चाहिए, और पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, एक बार डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करिएगा उसका लैंडिंग पेज। ये था कैसा जाएगा कुंभ लगन के लिए आने वाले ये 6 महीने। अब हम अपने आखिरी लग्न पे आ चुके हैं, जो कि है मीन लग्न, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में इस तरह से 12 नंबर अगर लिखा हुआ है तो बधाई हो, आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं। मीन लग्न वालों के लिए करियर के हिसाब से ये समय बहुत ज्यादा खास नजर नहीं आता। शनि का पहले भाव पर ही बैठ जाना, और अभी तो वो वक्री होने हैं, आपके काम में कई सारे डिले, कई सारे परिवर्तन, कई सारे नए नए चेंजेस, नई जॉब, नए बिजनेस, नया पद या नई आपकी चैलेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे ये चीज आप अभी भी एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगी, ये डिले, ये चेंजेस, ये बदलाव, या फिर किसी कंफ्यूजन में भी अभी हो सकते हैं आपकी
जॉब ऑफर तो वहां से अच्छा मिला है, लेकिन उस कंपनी के बारे में सब लोग बुरा बुरा बोलते हैं। मेरी कंपनी में पैसे तो कम है, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट तो अच्छा है। इस तरह से कई सारी कंफ्यूजन भी आपको सता रही होगी। व्यापारी वर्ग के लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फाइनेंशियल लॉसेस साथ लेकर आएंगी वो अपॉर्चुनिटीज, और शुरुआत में नुकसान ही कराएंगी। शुरुआत में अगर आप जॉब चेंज करोगे तो टेंशन में ही रहने वाले हो आप। उसके बाद जाकर ये सारे चैलेंजेस, सारे चेंजेस, सारे बदलाव आपके लिए सुटेबल साबित होंगे। फाइनेंस की अगर बात की जाए, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से एक तरफ आप अच्छे लाभ, अच्छी इनकम के संकेत मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ से यहाँ पर उन पैसों का बर्बाद होना, खर्च होना, किसी और को उसका लाभ मिलना, ऐसा भी नजर आता है। यहाँ पर शनि का जो लग्न में आपके प्रवेश हुआ है 29 मार्च को, मार्च में हो चुका था, धीरे धीरे वो शनि अब पावरफुल होगा, धीरे धीरे वो अपने रिजल्ट दिखाएगा। कर्म के क्षेत्र पर ये आपकी दृष्टि डाल रहा है, विवाह पे दृष्टि डाल रहा है, तो मैरिज नहीं हुई थी, डिले हो सकती है। यात्राएं सोच रहे थे करेंगे, तो यात्राएं बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं होंगी, चोट लग जाना, यात्राएं कैंसिल हो जाना, जिस काम के लिए यात्रा की थी वो काम पूरा ना होना, ये भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। घर में नया वाहन लाना, नया घर का रेनोवेशन कराना, घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन करना, ये सारी चीजें भी होंगी। अगस्त के महीने में कुछ पारिवारिक तनाव की वजह से पापा और बिटिया में थोड़ी सी तनाव भी होगा। एकजुटता बनाए रखना, ये मेरा आपको सुझाव है। रिश्तेदारों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड तो करेंगे, पर उनकी किसी भी राय को मत मानिएगा। वो देखिए, मीन लगन वालों, जिंदगी वैसे ही भगवान भरोसे चलती है, तो गो विद द फ्लो। जो अपॉर्चुनिटीज, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, चलो लेट्स डू इट, इसको भी करते हैं, इसको भी ये भी समय गुजारने की कोशिश करते हैं। ये एटीट्यूड आपको रखना है। अगर आप ये रखते हैं तो घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। प्रेम की बात करते हैं, विवाह की बात अगर करें तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव यहाँ भी देखने को मिल रहा है। नए प्रेम संबंध बनने के अच्छे योग हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी चल रहा है कोई रिश्ता तो धोखा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपका इंतजार कर रही हैं। पार्टनर के साथ बहुत ईमानदारी से आपको रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, वो भी, उसको भी मोटिवेट करोगे, दोस्त तुम भी ईमानदारी से रहो, तभी प्रेम का, विवाह का मजा आता है। वक्री ग्रहों के प्रभाव से काफी ज्यादा आप सोचने लग जाएंगे अपने शादी के बारे में, अपने प्रेम के बारे में, लेकिन सोचने से, ओवर थिंकिंग से कोई इलाज नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। शिक्षा के योग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, इवन ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं आप किसी भी तरह से एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, फिलॉसफी के सब्जेक्ट, साइंस से या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, या आप टीचर हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं, तो यहाँ पर आपका करियर में अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शनि लग्न में आकर बैठा हुआ है वो है आलस और लापरवाही। ये चीज ऐसी है जो आपको रोक रही है। कुछ भी बड़ा करने से कोशिश करिए कि इस आलस को दूर भगा दीजिए आप अपने से। कैसे दूर भागता है आलस या लेथार्जी? उन्हीं लोगों को आती है जो लोग ये क्लियर नहीं कर पाते कि कल के दिन उन्हें क्या करना है। जब आपको ये नहीं पता होता ना कि कल के दिन मुझे क्या करना है, तो लेजीनेस, लेथार्जी, आलस सब आता है। अब अगर आप लिख लो, आप एक टू डू लिस्ट बना लो, आप कई सारी इसमें ट्रिक्स होती हैं कि कल मुझे क्या करना है, वो आज रात में जब तक मैं फाइनल नहीं कर दूंगा मैं सोऊंगा नहीं। अगर ये आप कर लो तो सबसे अच्छा है कि वो आलस कब कितना दूर आपसे भाग जाता है। अब लिखोगे 10 बातें, उनमें से 6 कर पाओगे, 7 कर पाओगे, लेकिन वो जो 4 नहीं की थी ना, उनको लेकर आपको गम नहीं होगा, उनको लेकर आप नया कोई रास्ता बना लोगे। और यही चीज आपके सेहत में भी देखने को मिल रही है कि सेहत पर आपका उतना रुझान या उतना ध्यान अभी है नहीं। सबसे ज्यादा इंसान, मीन लगन वाले खास तौर पे, अगर कुछ इग्नोर करते हैं तो अपने सेहत को करते हैं। जिन लोगों को पहले से पैरों में दर्द था, शुगर या सांस की कोई प्रॉब्लम थी, सतर्क रहने की जरूरत है। अगस्त में ज्वाइंट्स या फिर स्किन रिलेटेड कोई एलर्जी, कोई इरिटेशन आपको परेशान कर सकती है। इवन अगर आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो फेफड़ों की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। शुगर डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये लेवल्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप, लाइफस्टाइल चेंजेस से ही आपकी हेल्थ है जो बेहतर बनी रहेगी। उपाय के तौर पर मीन लगन वालों के लिए शनि देव की जो शांति पूजा है वो अगर आप करा सकते हैं तो जरूर कराइएगा। नहीं तो इस सावन के पावन महीने में रुद्राभिषेक कराना आपके लिए एक बहुत बेहतर उपाय की तरह साबित होगा। तो ये था कैसा जाएगा मीन लगन के लिए आने वाले 6 महीनों का मोटा मोटा एक निचोड़। अब अगर आप और ज्यादा डिटेल में अपने लग्न, अपनी कुंडली, अपनी राशि, अपने कुंडली में बैठे 9 ग्रहों के बारे में, अपने खुद के नक्षत्र के बारे में समझना चाहते हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ कैसा जाएगा ये समझना चाहते हैं, तो आप हमारी अपग्रेडेड प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली या फिर जिसे मैं प्यार से कॉस्मिक कोड कहता हूं उसको एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, उसको जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।